ओके भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम लोग, डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, यानी अभी तक इस शो में हम लोगों ने क्या देखा, देखो बच्चों, एरे तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है बच्चा। ये दो टाइप के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले बात कर चुके हैं कि वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, वे ऑफ स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग द डेटा इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। दो टाइप के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। तो लीनियर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एरे पढ़ चुके हैं। दूसरा स्टैक भी पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, स्टैक पढ़ा। स्टैक के अलावा जो क्यूब और ये लिंक लिस्ट, जो कि सिलेबस में इस बार नहीं है, तुम्हारे पिछली बार थी लिंक लिस्ट। यहाँ नॉन लीनियर में ट्री और ग्राफ, ठीक है। ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पार्ट है। देखिए चल, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें एक सीक्वेंशियल फॉर्म में डेटा अरेंज होता है, एक सीक्वेंशियल मैनर में डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। ये लीनियर डेटा है। चाहे तुम किसको ले लो, चाहे तो तुम एरे ले लो, देखना अच्छा, चाहे तो एरे ले लो, ये तुम्हारा एरे हो गया, यानी 20, 50, 60 और 10, ठीक है। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, यानी एक्स एरे हमारा, ठीक है। ये सीक्वेंशियल मैनर में जा रहा है कि नहीं जा रहा। दूसरा हमने स्टेप, ये क्या है, तुम्हारा एरे है, ये तुम्हारा एरे है। दूसरा तुमने पढ़ा, क्या पढ़ा, स्टैक पढ़ा। स्टैक में भी कुछ ऐसे करते थे, 50, 90, 45, 10, ठीक है। ये मतलब क्या तुम्हारा क्या है, स्टैक है। और ये क्या दिखा रहा है, 0, 1, 2, 3, यानी जो स्टैक पॉइंटर है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0, 1, 2, ठीक है, 0, 1, 2। ये तुम्हें इसमें भी लीनियर एक सीक्वेंशियल मैनर में, यानी लीनियर मैनर में डेटा स्टोर हो रहा है। क्यूब जो पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा, क्यूब पढ़ा। उसमें भी कुछ ऐसे था, ठीक है, 20, 50, 10, ठीक है, 0, 1, 2 इंडेक्स। ये तुम्हारा क्या हो गया था, ये तुम्हारा हो गया था फ्रंट, ठीक है, फ्रंट। और ये क्या हो गया था, रियर हो गया था, ठीक है। ये डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, एरे पढ़ा, स्टैक पढ़ा, क्यूब पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब लिंक लिस्ट है नहीं, उसमें क्या होता था, लिंक लिस्ट में क्या होता था कि जो कुछ इस टाइप से, इसमें नोड होते थे बच्चे, नोड। ये क्या करता था, यहाँ पर कोई डेटा पड़ा होता था, ठीक है, कोई डेटा पड़ा होता था। इसका पहले तो हेड रहता था, हेड को हेड नोड बोला जाता था, ठीक है। इसमें अब इसका जो एड्रेस है ना बच्चे, इसका मान लिया 100 एड्रेस है, ठीक है। अब इस नोड के साथ अगला वाला जो नोड के साथ रेफरेंस होता था, अगले वाले नोड का रेफरेंस होता था मेमोरी एड्रेस। हमने बोला था लिंक लिस्ट में क्या होता है कि मेमोरी के स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए, जो कि एक कंटीन्यूअस मेमोरी नहीं है हमारे पास। कंटीन्यूअस मेमोरी का मतलब है एक लाइन से मेमोरी नहीं है हमारे पास 10 एलिमेंट की, तो लेकिन 10 एलिमेंट की है, रैंडमली है, कहीं यहाँ पर है, कहीं वहां पर है, कहीं दूसरे एड्रेस पर, कहीं दूसरे एड्रेस पर। तो उसको एक साथ लिंक करके हम लोगों ने क्या किया, उसको यूटिलाइज करते हैं लिंक लिस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर जो 20 है हमारा, 20 डेटा है, ये क्या है, हमारा रेफरेंस है, ये अगले नोड का रेफरेंस है। यानी इसका जो अगला नोड होगा ना बच्चा, जो एक अगला नोड होगा वो किस इंडेक्स पर होगा, 500 इंडेक्स पर होगा, 500 मेमोरी एड्रेस पर होगा। यहाँ पर भी कोई भी इसका, मान लिया यहाँ पर 30 हमने क्या करा दिया, 30 को क्या करा दिया, ऐड करा दिया। और इसका अगला वाला जो है, अब यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया 1000, ठीक है। अब अगला जो नोड होगा वो कितने एड्रेस पर होगा, अगला नोड होगा वो कितने एड्रेस पर होगा, 1000 एड्रेस पर होगा। यानी नोड डेटा के साथ साथ अगले नोड का रेफरेंस भी यहाँ पर, अगले नोड का रेफरेंस भी यहाँ पर रहता है, और एक लिंक कर दिया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है, उसमें कनेक्ट कर दिया जाता है, ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पर मान लिया हमने 2 ले लिया, आगे 0 ले लिया, ठीक है। इस टाइप से लिंक लिस्ट बनती थी हमारी, ये लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट, ये डाटा स्ट्रक्चर है। ये हमारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात होगी। अब आगे जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, रख सकते हैं, फिर बता रहे हैं इसको। नॉन लीनियर में ये तो पढ़ना नहीं है,
यहाँ पर ग्राफ है, ट्री पढ़नी है सिर्फ हमें, वो भी प्रोग्रामिंग नहीं उसकी, बेसिक ऑपरेशंस उसके हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, देखो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में पहला देखते हैं हम लोग ट्री देखते हैं। ठीक है, ट्री क्या होता है, देखो उसमें क्या होता है, डेटा सीक्वेंस में सीक्वेंशियल मैनर में क्या होता है स्टोर होता था, जबकि ट्री में क्या है, डेटा एक लेवल के फॉर्म में स्टोर होगा, यानी हायरार्की के फॉर्म में क्या डेटा क्या होता है स्टोर होता है। ठीक है, एक हायरार्की बनती है यहाँ पर, एक सीक्वेंशियल मैनर नहीं है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इस टाइप से उन्हें क्या करते हैं अभी बताते हैं, पहले हम ट्री बना लेते हैं इसको। ठीक है, पहले तो बेसिक समझ लो ट्री होती क्या है, ये क्या होती है, कलेक्शन ऑफ नोड होती है, कलेक्शन ऑफ नोड होती है। नोड में क्या रहती है, इंफॉर्मेशन रहती है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, चाहे वो एबीसीडी हो सकता है। ठीक है, अब चाहे वहां पर क्या हो सकता है, नंबर कोई भी हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि नोड को रिप्रेजेंट करती है वहां पर। और वो नोड क्या रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं। एक ट्री क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड है, उसमें जो नोड है वो क्या रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं आपस में, और एक हायरार्की फॉर्म करते हैं, एक हायरार्की फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जैसे कि एक हमने एक ट्री बना रहे हैं, ये बनाया हमने, दूसरा ये बनाया, तीसरा इसको सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ, और यहाँ पर जी, और यहाँ पर एच। ठीक है, ये बेसिकली हमारा क्या है, ट्री है। और भी आगे बना सकते हैं इसे, ठीक, और भी आगे इसे क्या बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये नोड है हमारा। ठीक है, ये सारे नोड बोले जाते हैं इसमें, इनमें इंफॉर्मेशन रहती है, कोई भी हो सकती है, एबीसीडी लिया 1 2 3 4 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और इनके लेवल होते हैं आपस में। ठीक है, एक लेवल में बटे होते हैं, या तो ऐसा भी समझ सकते हो कि मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, मतलब क्या है, पहले क्या होता है, उसका डायरेक्टर या मैनेजर बोलते हैं, फिर उसके बाद सेकंड लेवल के एम्प्लॉय आते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अपने स्कूल में ये क्या है, पहले तो एमडी है, फिर प्रिंसिपल है। ठीक है, एमडी होंगे, प्रिंसिपल होंगे, फिर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, फिर आगे बढ़ाते चले, फिर टीचर्स आएंगे। ठीक है, फिर स्टूडेंट आएंगे, तो पूरा स्कूल का वो बन जाएगा पूरा। ठीक है, एक फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएंगे, तो ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये क्या है, दो टाइप की ट्री होती है, दो टाइप की ट्री को डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। ध्यान ना, देखो यहाँ पर डेटा लीनियर मैनर में हो रहा है, सीक्वेंशियल मैनर हो ही नहीं रहा है स्टोर, ऐसा हो रहा है, एक हायरार्की फॉर्म में हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, दो टाइप की ट्री होती है, पहला तो बाइनरी ट्री बोली जाती है। ठीक है, जो कि हमें पढ़नी है, पहला क्या बोले थे, बाइनरी ट्री। दूसरी बोली जाती है बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, क्या बोले थे, बाइनरी सर्च ट्री। ये हमें पढ़नी है। ठीक है, हमें पढ़नी क्या है, ये वाली पढ़नी है, बाइनरी ट्री पढ़नी है। अच्छा, यहाँ पर अभी बाइनरी ट्री और बाइनरी ट्री बताते हैं। ये जो ट्री है वो बाइनरी नहीं है, बाइनरी ट्री नहीं बोली जाती। बाइनरी ट्री क्या बोली जाती है, वो आगे वही डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाइनरी ट्री देखते हैं। बाइनरी ट्री देखो, बाइनरी ट्री भी ट्री की फॉर्म होती है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें एक नोड के पास एटलीस्ट मतलब 2 उसके चाइल्ड हो सकते हैं, 2 चाइल्ड हो सकते हैं, उसके 2 नोड होते हैं। एक नोड के पास जो है नीचे चाइल्ड नोड हमेशा 2 ही होंगे। चाइल्ड नोड कौन से होते हैं, जो उससे कनेक्ट रहते हैं, वो 2 ही हो सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा होगी तो बाइनरी ट्री नहीं होगी। जैसे कि हमने क्या बनाया, वहां पर हमने 3 बनाए थे, एक के 3 चाइल्ड थे, चाइल्ड नोड थे। ठीक है, एक पेरेंट नोड बोला जाता है, वो चाइल्ड नोड बोला जाता है। अभी पूरा डिस्कस करते हैं इसका सिनेरियो पूरा। तो यहाँ पर जैसे कि हमने ट्री बनाई यहाँ पर, और हमने क्या लिखा है यहाँ पर, V, यहाँ पर C, यहाँ पर D, यहाँ पर E, यहाँ पर F बना दिया, यहाँ पर G बना दिया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, एक और इसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर H कर दिया, और इसको इधर ला दिया।
ठीक है, ये क्या है, ये भी तुम्हारी क्या है, ये बाइनरी ट्री है तुम्हारी। हर नोड के पास एटलीस्ट कम से कम, ठीक है, एट मोस्ट कहेंगे कि एटलीस्ट कहेंगे, बोलो एट मोस्ट कहेंगे, ज्यादा ज्यादा, एटलीस्ट नहीं कहेंगे, एटलीस्ट नहीं कहेंगे, एट मोस्ट कहेंगे। मतलब ज्यादा ज्यादा क्या हो सकते हैं, 2 नोड हो सकते हैं, ठीक है, 2 नोड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट नहीं, एट मोस्ट, ठीक है, एट मोस्ट ज्यादा ज्यादा क्या होने, 2 नोड होने चाहिए, उससे मतलब 2 नोड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक हो सकता है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकते हैं, इसका कोई भी नोड नहीं है, इसके मतलब चाइल्ड नोड 2 होने चाहिए मैक्सिमम, उसके पास हर नोड के पास मैक्सिमम रह सकते हैं, हो सकता है एक भी ना हो सकता है एक हो, ठीक है, ये बाइनरी की डेफिनेशन है, कह सकते हो। ट्री की फॉर्म है बेसिकली वही चीजें हैं कि नोड होते हैं, लिंक रहते हैं आपस में और एक हायरार्की फॉर्म करते हैं, और ईच नोड है एट मोस्ट 2 नोड्स, ठीक है, ज्यादा ज्यादा 2 रह सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, अब इसका बेसिक ये तो ट्री हो गई, अब इसके रिलेटेड टर्म जो है, रिलेटेड टर्म में वो समझ लो, ठीक है, रिलेटेड टर्म समझ लो, रिलेटेड टर्म, ठीक, क्या रिलेटेड टर्म, पहला तो इसे बोला जाता है रूट नोड, ठीक है, क्या बोला जाता है, रूट नोड बोला जाता है, इसे रूट नोड बोला जाता है, ठीक है, कौन से, ये सारे नोड हैं, ये सारे क्या हैं, नोड्स, ठीक है, कौन कौन से हैं, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, सी हो गया, ठीक है, इस टाइप से कहां तक, आगे तक, ये सारे नोड्स हैं, ये सारे नोड्स बोले जाते हैं, ठीक है, ये रूट नोड बोला जाता है, रूट नोड बोला जाता है, कौन सा, रूट नोड, कौन सा बोला जाएगा, रूट नोड क्या है इसका, ए है, ठीक है। चाइल्ड क्या है, चाइल्ड ऑफ नोड, अब इसको बोलते हैं चाइल्ड ऑफ नोड, चाइल्ड ऑफ नोड, चाइल्ड ऑफ नोड, चाइल्ड ऑफ नोड सी, अगर हम बात करें तो क्या होंगे, एफ कामा जी, एफ कामा जी, समझ पाए, इसके चाइल्ड नोड क्या है, एफ कामा जी, ठीक है, वही इसका बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या आता है, ग्रांड चाइल्ड आ जाता है, ग्रांड चाइल्ड ऑफ वी, बताना बच्चे क्या है, ग्रांड चाइल्ड ऑफ वी, ग्रांड चाइल्ड ऑफ बी, ग्रांड चाइल्ड ये चाइल्ड हो गया, चाइल्ड का चाइल्ड एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ऐसे पेरेंट नोट कर सकते हैं, पेरेंट नोड ऑफ इसका, हम अगर एफ की बात करें, एफ कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रांड पेरेंट ऑफ डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद और सारे टर्म हैं इसमें, और सारे टर्म में देखें क्या है, ये तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है समझते हैं, देखना अच्छा, साइज ऑफ द ट्री, देखना साइज क्या होती है, साइज ऑफ ट्री, इस ट्री का साइज कितना है, नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं, नंबर ऑफ नोड्स इन ए ट्री, नंबर ऑफ नोड्स इन ए ट्री, कितने नोड्स हैं इन ए ट्री, कितने हैं, मतलब नोड्स कितने हैं, काउंट करो, 3 6 7 2 9 9 नोड है ना, 3 6 3 9, तो ये साइज कितना हो जाएगा ट्री का, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है यहां पर, हाइट ऑफ द ट्री, क्या आती है, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट क्या होती है, देखो तो हाइट क्या होती है, रूट नोड से लॉन्गेस्ट चेन, जो लॉन्गेस्ट ब्रांच होगी, रूट नोड से जो लॉन्गेस्ट ब्रांच होगी, कौन सी वाली है, ये वाली है, उसमें एजेज कितनी है, वो उसकी हाइट हो जाएगी, कितनी एजेज है, 1 2 मेन चेन 1 2 3 4, यही तो है लॉन्गेस्ट ब्रांच इसकी ट्री की, तो ये क्या हो जाएगी, ट्री की हाइट हो जाएगी,
ठीक है। अब इसके बाद अब बोलते हैं हाइट ऑफ द नोड बोलते हैं। अच्छा, अगर किसी पार्टिकुलर नोड की पूछते हैं, हाइट ऑफ द नोड पूछते हैं, हाइट ऑफ नोड पूछते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ नोड पूछते हैं, तो कोई बात नहीं, नीचे से देखेंगे, हाइट नीचे से देखते हैं। फिलहाल क्या है, ये जो ट्री का स्ट्रक्चर है ना, मतलब ये जो ट्री का स्ट्रक्चर है, बेसिकली इसको फ्लिप करने पर वैसे ही बन जाएगा, बस जैसे कि हमारा जो नॉर्मल जो ट्री होते हैं उनके रूट ऊपर दिखाया गया, लेकिन फ्लिप करेंगे तो रूट नीचे आ जाएगा, बाकी ब्रांचेस और ये सारे नोड रूट सब ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्थ, अगर हम हाइट ऑफ नोड की बात करें, हाइट ऑफ नोड बी ले लेते हैं। अगर हाइट ऑफ नोड बी की हाइट क्या है, तो नीचे से एजेस काउंट करेंगे, नीचे से, ठीक है। तो 1 2 3 कितनी हो जाएगी, 3 हाइट हो जाएगी। अच्छा, अगर मुझे डेप्थ की बात करें, डेप्थ ऑफ नोड, बहुत सारे टर्म होते हैं इसके, डेप्थ ऑफ नोड, डेप्थ ऑफ नोड, इसका नोड की डेप्थ अगर पता करें, डी की नोड की, नोड डी की डेप्थ पता करें, नोड डी की डेप्थ कितनी है, 1 2, ऊपर से देखिए कितनी एजेस हैं इसके, यहां तक 1 2, तो कितनी हो जाएगी डेप्थ इसकी, नोड डी की, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल की। लेवल पूछ लेते हैं बच्चा, लेवल ऑफ ट्री, लेवल ऑफ किसी नोड का, पार्टिकुलर नोड का लेवल पूछ लेते हैं। नोड मान लिया हमने एच, लेवल ऑफ नोड जो है एच, इसका लेवल कितना है, तो लेवल कैसे देखते हैं बच्चा, देखो जो रूट नोड होता है ना बच्चा, रूट नोड होता है वो 0 लेवल पर होता है, ये जो नोड होंगे वो 1 लेवल पर होंगे, तो ये जो नोड होंगे वो 2 लेवल पर होंगे, अब ये जो होगा 3 लेवल पर होगा, और ये जो होगा 4 लेवल पर होगा। तो नोड लेवल नोड एच का कितना है, 3 है, 3 लेवल नोड एच का कितना है, 3 है। अब बच्चा बात करते हैं, कुछ आते हैं लीफ नोड, ठीक है, या क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नोड बोलते हैं, लीफ नोड या एक्सटर्नल नोड होते हैं, या लीव्स बोल देते हैं कभी, ठीक है, लीव्स बोल देते हैं या पत्तियां जिसे कहते हैं, ठीक है, ट्री की लीफ नोड यानी लीव्स या एक्सटर्नल नोड, तो वो कौन कौन से हैं, लीफ नोड, ठीक है, लीव्स यानी लीफ नोड कौन से हैं, देखो लीफ नोड जिनका कोई भी चाइल्ड नहीं होता है, जिन नोड का कोई चाइल्ड नहीं होता है वो लीफ नोड बोले जाते हैं। तो ऐसे कौन से नोड है इसमें, ई है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है ना, इसका तो है, ई है, आई है, सॉरी आई है, ई है, एफ है, जी है, ये लीफ नोड हो गए, ठीक है। क्या होते हैं, कौन से हैं, आई है और ई है और एफ है और जी है, ये क्या बोलते जाएंगे, लीफ नोड बोले जाएंगे, ठीक है, ओके। अब इसके अलावा इसे क्या बोलते हैं, लीफ नोड के ही क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नोड भी बोल देते हैं, कभी कभी दोनों नाम से पूछ दिया जाता है, एक्सटर्नल नोड्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो इंटरनल नोड फिर क्या होते हैं, फिर इंटरनल नोड क्या होते हैं, इंटरनल नोड, लीफ नोड को छोड़कर बाकी सारे नोड क्या होते हैं, इंटरनल नोड, कौन से होते हैं बताओ, यहाँ पर लीफ नोड को छोड़ दो, बाकी सारे 1 2 3 बाकी सारे चाइल्ड होगा सर, ओनली इंटरनल नोड होगा। सब चलिए ठीक है, ओके सर। देखिए इंटरनल नोड मतलब जो एक्सटर्नल नहीं है वो इंटरनल है, ठीक है। एक्सटर्नल नोड यानी लीफ नोड कौन से हैं, जिनके कोई भी चाइल्ड नहीं है, जिनका कोई भी चाइल्ड नहीं, वो लीफ नोड है यानी एक्सटर्नल नोड है। अब बचे हुए नोड क्या हो जाते हैं, इंटरनल नोड हो जाते हैं। तो इंटरनल नोड कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी एच, ये तो होंगे ए बी सी डी एच, बाकी तो एक्सटर्नल हो गए, बाकी तो एक्सटर्नल हो गए, ये क्या होंगे, इंटरनल हो गए। तो क्या होंगे, ए बी डी एच, ए बी सी डी एंड एच, ठीक है, ये क्या हो गए तुम्हारे इंटरनल नोड हो गए, ओके, ठीक है। अब इसके अलावा जो बचता है, हाइट हो गई, डेप्थ हो गया, लीफ नोड हो गए, इंटरनल नोड्स हो गए, ओके। चलिए आगे एक टर्म और बचता है, वो भी जान लेते हैं।
जैसे जब कोई ट्री है तुम्हारी, ये ट्री है, बी है, सी है, डी है, ई है, इधर एफ ले लेते हैं, एफ जी, ठीक है, ये जी ले लिया हमने, ओके। अब बच्चे देखिए सब ट्री, एक क्वेश्चन आता है सब ट्री का, सब ट्री यानी ट्री का ही कुछ पार्ट सब ट्री बोला जाता है। तो कौन सा हो सकता है सब ट्री, कौन सी होगी, इसका ये वाली अगर हम ले लें, ठीक है, ये अगर हम ले लें सी एफ एफ जी, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगी, सब ट्री हो जाएगी, ठीक है। दूसरा अगर हम क्या ले लें, ये वाले अगर ले लें इसका बी डी और ई, ये क्या हो जाएगी, सब ट्री हो जाएगी, ठीक है, सब ट्री हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों। चलिए अब आगे क्या होता है, ये तो रिलेटेड टर्म्स पूछ दिए जाते हैं, जैसे ट्री बना के दे देंगे तुम्हारे एग्जाम में, पेपर में आएगी, उसे पूछ लेंगे इसमें इसका लेवल क्या है, किसी भी नोड का लेवल पूछ लेंगे, जितने भी रिलेटेड टर्म है कुछ भी पूछ सकते हैं उनसे। उसके अलावा अब ट्रैवर्सल आता है, ठीक है, ट्रैवर्सल आता है, वो क्या होता है, वो ट्रैवर्सल का मतलब विजिट करना है एक नोड से दूसरे नोड पर। तीन तरीके से विजिट करते हैं उसमें, ठीक है, तीन तरीके से विजिट करते हैं, मतलब एक से दूसरे नोड पर मूव करना, ठीक है। तो देखते हैं उसको, पढ़ते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी, वो भी पूछा जाता है। बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल, बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल, देखिए तीन तरीके से ट्रैवर्सल करते हैं। एक तो देखिए बच्चे, तीन तरीके से क्या करते हैं, ट्रैवर्सल करते हैं, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ट्रैवर्सल, ठीक है। दूसरा हमारा है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, थर्ड जो तुम्हारा है वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, क्या है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। देखना क्या करते हैं, करते क्या है, देखो विजिट करने का तरीका देखो कैसे विजिट करते हैं, प्री ऑर्डर में कैसे विजिट करते हैं, पोस्ट ऑर्डर में कैसे विजिट करते हैं, और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में कैसे विजिट करते हैं। देखना एक नोड से दूसरे नोड पर मूव कैसे करते हैं। देखो पहले हम क्या करेंगे, प्री ऑर्डर में पहले देखो, प्री समझो, पोस्ट समझो, इन समझो। इनका मतलब रूट बीच में रहेगा, पोस्ट का मतलब रूट बाहर सबसे लास्ट में रहेगा, प्री का मतलब रूट सबसे पहले रहेगा, ठीक है। बस इन तीन वर्ड से समझो, इसे कभी भूलोगे नहीं। प्री का मतलब पहले रूट रहेगा, पोस्ट का मतलब सबसे बाद में रूट रहेगा, इनका मतलब बीच में रूट रहेगा, और फिर लेफ्ट लाएगा। दो ही नोड होते हैं हमारे पास, एक लेफ्ट नोड होता है, एक राइट नोड होता है, ठीक है, और रूट होता है। तीन ही चीजें होती हैं हमारे पास नोड, एक तो रूट नोड होगा, किसी भी एक रूट नोड होगा, फिर दो चाइल्ड होंगे, एक लेफ्ट चाइल्ड एक राइट चाइल्ड, ठीक है। तो इसी तरह से किधर को हम कैसे किस ट्रैवर्सल में किधर को मूव करते हैं, किधर को जाते हैं, किधर को विजिट करते हैं, वो तरीका समझो, उसका वे उसका तरीका समझो जाने का, विजिट करने का। देखो पहले क्या करेंगे, इसमें प्री में रूट पहले रहेगा, ठीक है, रूट पहले लेंगे, देन क्या लेंगे, फिर हम लेफ्ट लेंगे, और फिर क्या लेंगे, हम राइट विजिट करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, रूट विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट विजिट करेंगे, फिर राइट विजिट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम पहले लेफ्ट विजिट करेंगे, फिर राइट विजिट करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर रूट सबसे लास्ट में ट्रेवल करेंगे, ठीक है, फिर रूट सबसे लास्ट में विजिट करेंगे। यहाँ पर क्या तरीका होता है, यहाँ पर लेफ्ट पहले विजिट करेंगे, फिर रूट विजिट करेंगे, देन क्या करेंगे, हम राइट विजिट करेंगे। ये तरीका होता है इसका विजिट करने का, ठीक है, ओके। प्री-ऑर्डर में लगाना होता है तब इस टाइप से जाते हैं, पोस्ट ऑर्डर में लगाना होता है तो इस टाइप से जाते हैं, इन ऑर्डर में लगाना होता है तो इस टाइप से जाते हैं, ठीक है। तीनों में कोई भी पूछ सकता है ऑर्डर में ट्रेवर्स करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब एक हम तीनों में करके दिखाएंगे इसको। एक ट्री लेंगे, ठीक है, चलो एक ट्री बनाएंगे। एक हमने ट्री बनाया, यहाँ पर ए लिया, बी लिया, ठीक है, चलो ए लिया, बी लिया, यहाँ पर क्या किया,
सी लिया, यहाँ पर डी लिया, यहाँ पर ई लिया, यहाँ पर एफ लिया, यहाँ पर जी लिया, ठीक है, जी लिया यहाँ पर, ठीक, कुछ ऐसे ट्री लेते हैं, ठीक है, और भी ले सकते हो, इसका राइट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका राइट ले लो, एच ले लो, ठीक है, ये हमने ट्री बना दी। अब हम तीनों में करेंगे, ठीक है, जाके देखेंगे तीनों में। पहले क्या करें, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल देखना सुनना क्या करते हैं इसमें। पहले क्या करते हैं प्री ऑर्डर में, पहले रूट, क्यों बच्चा रूट, यस सर, फिर लेफ्ट और राइट आर एल आर, देखना सर यहाँ पर, फिर पहले यहाँ पर पहुंचे, सबसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रूट को लेना है, पहले बिल्कुल लेना है, इसके हिसाब से लेना है रूट को, लिख लिया हमने, रूट लिख लिया। अब कहाँ जाना है, लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेना है, लेकिन ये नोड है, नोड है, जब भी नोड मिलता है उसमें क्या देखेंगे, जब भी नोड मिलता है अब वहां पर रूट पहले लेंगे, ये भी किसी के लिए रूट है ना, ये भी किसी के लिए रूट है, तो इसको पहले लेंगे, समझ पाए। अब क्या लेंगे, अब इसके फिर क्या लेते हैं, रूट के बाद लेफ्ट लेते हैं, ये भी किसी के लिए रूट है, लेकिन यहाँ पर चाइल्ड नहीं है इसके, तो ये लेफ्ट वाला ले लेंगे, लेफ्ट वाला क्या करेंगे, ले लेंगे। अब रूट ले ही चुके हैं, रूट ले ही चुके हैं, ठीक है, रूट ले चुके, लेफ्ट ले चुके, अब क्या लेना है, राइट लेना है, लेकिन ये किसी के लिए रूट है, तो क्या लेना है, पहले रूट लेना है, रूट लेना है, ले लिया हमने, ई ले लिया यहाँ पर, फिर क्या लेना है, लेफ्ट लेना है, लेफ्ट है इसका, ठीक है, एफ है, ठीक है, रूट ले लिया, अब यहाँ पर लेफ्ट ले लिया, अब राइट है नहीं, राइट है नहीं, ठीक है, इधर वाला सारा ट्रेवर्स हो गया, रूट के बाद इस रूट के बाद सारा लेफ्ट वाला ट्रेवर्स हो गया, पहुंच गए, और कहाँ पहुंचेंगे, राइट में पहुंचेंगे, ये किसी के लिए रूट है, रूट ले लेना है पहले, फिर लेना है लेफ्ट, ये भी किसी के लिए रूट है, ले लेना है, ठीक है, फिर क्या लेना है, राइट नहीं लेफ्ट लेना है, लेफ्ट है नहीं तो क्या लेना है, एच लेना है, ठीक है, खत्म हो गया। देखो सारे नोड ट्रेवल हो गए, एक बार काउंट कर लो यहाँ पर, ये प्री ऑर्डर ट्रावर्सल हो गया इसका, ओके सर, हुआ, सारे हैं कितने, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, पहुंच गए सारे पर। तो सर पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में देखिए, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में देखिए क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट और रूट, लेफ्ट राइट फिर रूट रूट, एल आर आर, ठीक है, एल आर आर। तब तो पूछा जाता है, देखना जैसे आप कहाँ पर, हमें पहले क्या लेना है, हम यहाँ पूछे नोड से, रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, हमें रूट लेना नहीं है, हमें लेफ्ट लेना है, ये भी किसी के लिए रूट है, हमें लेना नहीं है, हमें क्या लेना है, लेफ्ट लेना है, तो लेफ्ट ले लो, डी ले लिया, और उसके बाद राइट लेना है, हमें राइट लेना है, ठीक है, रूट लेना नहीं है, क्या लेना है, राइट लेना है, लेना है राइट, ये किसी के लिए रूट है, तो रूट लोगे क्या पहले, नहीं सर, क्या लोगे, एफ पे जाएंगे फिर, लेफ्ट लेंगे, एफ ले लिया, लिया एफ के बाद लेफ्ट ले लिया, अब क्या लेंगे हम, राइट है नहीं, राइट है नहीं तो क्या लेंगे, फिर रूट ले लेंगे इसका, लेंगे रूट, अब यहाँ राइट खत्म, राइट खत्म, और लेफ्ट भी ले चुके, अब क्या लेना है हमें, रूट लेना है, वी, ठीक है, लेफ्ट हो गया, अब क्या लेना है हमें, राइट लेना है, रूट नहीं लेना अभी, राइट लेना है, राइट लेना है, ये भी किसी के लिए रूट है, लेना क्या है, लेना क्या है पहले, लेफ्ट लेफ्ट लेना है, लेफ्ट जी, ये भी किसी के लिए रूट है, क्या में लेना है, इसे नहीं ले सकते, लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट में कुछ है नहीं, तो राइट लेंगे, क्या लेंगे, राइट लेंगे, एच लेंगे पहले, दो एच, ठीक है, एच के बाद फिर एच के बाद फिर रूट लेंगे, रूट की फिर रूट क्या लेंगे, एच जो राइट ले लिया हमने, Yes, yes. राइट ले लिया, अब उसके बाद क्या आएगा, रूट रूट आएगा, ले लो जी, ठीक है, रूट लेने के बाद क्या करेंगे, रूट हमारा कंप्लीट हो गया, ये नोड हमारा कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पर इसका क्या ले रखे थे, हमने लेफ्ट ले रखा था, अब राइट इसका है नहीं, तो फिर रूट ले लेंगे,
तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये राइट भी कंप्लीट, इसका इधर राइट सब चीज कंप्लीट। अब क्या है, रूट लेना है, लेफ्ट तो ले चुके हैं और रूट टू लाना है। ठीक है, देखो हम चल रहा है, ये वाला रूट जो है वो सबसे पहले पहुंच गया प्री ऑर्डर में, और इसमें सबसे बाद में लग गया प्री ऑर्डर में, तो स्टार्टिंग वाला सही है। ठीक है कहानी। अब इसके बाद इन ऑर्डर वाला देख लेते हैं। अच्छा, इन ऑर्डर ट्रांसफर, इन ऑर्डर ट्रांसफर क्या होता है इसमें, एल आर आर, रूट बीच में रहता है, लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट ना, राइट। लेफ्ट रूट राइट। यहाँ पर सम आर टी लिखते हैं इसे, यस सर। यहाँ पर रूट किधर है, फर्स्ट रूट लास्ट वाला है सर। आर टी लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर लेफ्ट रूट आर टी लिखते हैं, राइट, तो समझ आ गया। इसमें भी आर टी से भी राइट है। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसे, क्या लिखते हैं इसे, आर कर दीजिए। हाँ आर ओ कर देते हैं, ये सही है। ठीक है, आर ओ कर देते हैं, यहाँ पर भी आर ओ कर देते हैं, तो रूट को रिप्रेजेंट कर देगा ये। यहाँ पर क्या है, फिलहाल समझ तो गए होंगे, लेकिन तुम्हारे और अच्छे के लिए कंफ्यूजन ना हो तो आर ओ लिख देते हैं। बीच में रूट, यहाँ पर पोस्ट में लास्ट में रूट, पोस्ट में कहाँ, लास्ट में आर ओ रहेगा। ठीक है, आर ओ कहाँ रहेगा, लास्ट में रहेगा। ठीक, ओके। यहाँ पर हाँ पहले हो गया, यहाँ पर बाद में हो गया, यहाँ पर बीच में हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इन ऑर्डर देखिए, देखिए इन ऑर्डर क्या रहेगा पहले, जस्ट सुनना, यहाँ पर पहले हम बीच में हम रूट रहेगा, हमेशा बीच में रूट रहेगा। चलिए यहाँ रूट लेना है, देन हमें राइट विजिट करना है। ठीक है, पहले आते हैं रूट पर, देखिए जल्दी से, पहले से क्या लेना है, रूट है तो लेना ही नहीं है, हमें लेफ्ट लेना है। ये भी किसी के लिए रूट है तो लेना ही नहीं है, हमें लेफ्ट लेना है, तो लेफ्ट लेना है, डी ले लिया पहले, लेफ्ट। इसके बाद क्या करते हैं, अब हमें रूट विजिट करना है। इसका रूट कौन सा है, ये बी का लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, रूट ले लिया, लेफ्ट का रूट ले लिया, अब हमें क्या विजिट करना है, राइट, राइट विजिट करना है। लेकिन ये भी किसी के लिए रूट है, ये भी किसी के लिए रूट है, तो उससे पहले हम तो उसका लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट एफ ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, लेफ्ट लिया, फिर रूट विजिट करेंगे, राइट है नहीं, ठीक है, राइट है नहीं, छोड़ देंगे। अब इसका इसका क्या हो चुका, इसका राइट भी हो चुका। अब यहाँ पर क्या लेंगे, रूट लेंगे, ये। अब यहाँ पर आते हैं, ये इसका, ये किसी के लिए रूट है, ठीक है, उससे पहले लेफ्ट लेंगे, ये भी किसी के लिए रूट है, उससे पहले लेफ्ट देखेंगे। लेफ्ट देखा हमने है ही नहीं, तो हम रूट ले लेंगे पहले जी, और जी के बाद हम क्या लेंगे, इसका राइट ले लेंगे, यानी एच ले लेंगे। अब एच के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसका राइट हो गया, ये रूट भी हो गया, लेफ्ट भी कंप्लीट हो गया। अब ये इसके लिए क्या है, लेफ्ट है, ये इसके लिए लेफ्ट है। अब हमें रूट विजिट करना है, देन राइट विजिट करना है। तो रूट हमने सी ले लिया यहाँ पर, और राइट है नहीं इसका। ठीक है, ओके, ठीक है, कंप्लीट। देखिए काउंट कर लीजिए, 3 3 6 2 8 सारे नोड विजिट हो गए। ठीक है, तो समझ, आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखने प्रैक्टिस करोगे और ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, वीडियो एक बार और देख लेना चाहे तो, और इसे प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, पूछा जाता है उसमें, कोई भी बहुत कंफ्यूजन नहीं है कि एग्जाम में आना ही आना है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, थैंक यू।